हेलो फ्रेंड्स एंड मेडस्डेंट फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट बीपी 803 ईटी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड प्रमोशन के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर। इनमें से हमारे बायर्स और सेलर के बीच का कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एडवर्टाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन है प्रमोशन और अंतिम ऑप्शन है सेल। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे होता है कम्युनिकेशन का टाइप हमारे बायर और सेलर के बीच में, इनमें से वो कौन सा है? तो ऑप्शंस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सी, प्रमोशन हमारे बायर और सेलर के बीच का एक कम्युनिकेशन का टाइप होता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द एडवर्टाइजिंग, तो इसमें जो होता है कम्युनिकेशन वो केवल जो हमारे सेलर्स हैं उन्हीं के साइड से होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, प्रमोशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लैंक ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। जो हमारे प्रोडक्ट की होती है सेलिंग, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कंज्यूमर, दूसरा ऑप्शन है हमारा एडवर्टाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रमोशन और अंतिम ऑप्शन है सेल। तो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो दैट इज द डी, सेल। द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन traditional depiction of the marketing activity is in term of the marketing mix are 4 P's. The 4 P's are characterized as, जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन था जिसमें हम लोग जो हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटी है उसको हमारे जो मार्केटिंग के मिक्स होते हैं, जो हमारे 4 P होते हैं, उनसे हम उसको एक्सप्लेन करते थे। तो इसमें जो हमारी 4 P's हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट, पोजीशनिंग, प्लेस, प्राइस। दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्राइस एंड प्लेस। तीसरा ऑप्शन है प्रमोशन, प्लेस, पोजीशनिंग एंड प्राइस और अंतिम ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो यहाँ पे जो हमारा है वो करेक्ट आंसर जो हमारे 4 P's होते हैं वो हमारे होते हैं नंबर डी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। हमारे जो ओल्ड टाइम में हमारे वो ट्रेडिशनल वो डिपिक्शंस थे हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी में, उसमें जो हमारे 4 P's हैं वो ये हैं। बट जो आजकल है इसमें 3 P's और ऐड कर दिए गए हैं। वो है हमारा पैकेजिंग, पीपल एंड पोजिशनिंग, इसमें और ऐड किया जो कर दिया गया है। और आजकल जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसमें 7 P's होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे एक तरह से ये पूछता है मार्केटिंग मिक्स के हमारे 7 P's क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 P और इंक्लूड कर देना है दैट इज द पैकेजिंग, पीपल एंड पोजिशनिंग। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, who was suggested the product, price, place and promotion, all these in a company represent the marketing mix। जो हमारे 4 P's हैं उनको किसने जो है सजेस्ट किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नील बॉर्डन, दूसरा ऑप्शन है हमारा नीलसन, तीसरा ऑप्शन है फिलिप कोटलर और अंतिम ऑप्शन है स्टेफन मोरसे। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द 4 P's का होता है कॉन्सेप्ट, उसको किसने सजेस्ट किया था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, नील बॉर्डर ने हमारे जो होता है मार्केटिंग मिक्स उसके 4 P's को इंट्रोड्यूस किया था, सजेस्ट किया था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूज लेटर्स, वो कैटलॉग्स एंड जो है इन्विटेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी ऑफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्राइसिंग, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अंतिम ऑप्शन है प्रमोशन। तो जो हमारे होते हैं न्यूज लेटर्स होते हैं, कैटलॉग होते हैं, और अगर हम अपने स्पॉन्सर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट करते हैं तो वो किस टाइप का मार्केटिंग मिक्स कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, वो हमारा कहलाता है प्रमोशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लीड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, कैटलॉग्स आर टाइप ऑफ। जो हमारे लीड लेटर्स होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, वो कैटलॉग होते हैं, वो जो है किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट मेल, दूसरा ऑप्शन है जनरल, तीसरा ऑप्शन है पर्सनल सेलिंग और अंतिम ऑप्शन है मेडिकल एग्जीबिशन।
तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द लीड लेटर्स, पोस्ट कार्ड और जो हमारे कैटलॉग्स होते हैं वो किस टाइप का एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ए, डायरेक्ट मेल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। AIDAS थ्योरी ऑफ द सेलिंग इज रिलेटेड टू, जो हमारी AIDAS थ्योरी होती है हमारे सेलिंग की, वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पर्सनल सेलिंग, दूसरा ऑप्शन है सेल्स प्रमोशन, तीसरा ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग और अंतिम ऑप्शन है द पब्लिसिटी। तो अगर हम बात करते हैं AIDAS के बारे में, इसकी जो हमारी वो थ्योरी है वो हमारे रिलेटेड होती है पर्सनल सेलिंग से। तो अगर हम AIDAS के बारे में बात करते हैं तो दैट इज स्टैंड फॉर द अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन को हम लोग AIDAS कहते हैं, और इसकी जो हमारी थ्योरी है वो हमारे पर्सनल वो सेलिंग से रिलेटेड होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एडवांटेज ऑफ द ऑडियंस वो सेलेक्टिविटी, नो एड कंपटीशन एंड द पर्सनलाइजेशन अप्लाई टू द विच टाइप ऑफ मीडिया। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूज़पेपर, दूसरा ऑप्शन है हमारा टेलीविजन, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट मेल और अंतिम ऑप्शन है रेडियो। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द वो सेलेक्टिविटी ऑफ द ऑडियंस के बारे में, नो एड कंपटीशन के बारे में और अबाउट द पर्सनलाइजेशन, तो ये हमारा किस टाइप का मीडिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, डायरेक्ट मेल हमारा इस टाइप का मीडिया होता है। इसमें हम अपने अनुसार जो हमारी ऑडियंस है उसको कर सकते हैं सेलेक्ट। इसमें हमें कोई भी ऐड का कंपटीशन वो किसी से वो नहीं होता है, और इसमें हम अपने ऐड को प्रॉपरली पर्सनलाइज करके जो हमारे होते हैं कंज्यूमर उनको हम डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और उसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट टर्म जो इनिशिएटिव टू इनकरेज द परचेज और सेल ऑफ ए प्रोडक्ट आर द सर्विसेज। इनमें से वो कौन सा है जो कि एक शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव होता है हमारे सेल्स और वो परचेज को जो है इनकरेज करने के लिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एडवर्टाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है सेल्स प्रमोशन, तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और अंतिम ऑप्शन है हमारा पब्लिक रिलेशंस। तो अगर हम इस प्लेस पे करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो दैट इज द बी, जो हमारा सेल्स प्रमोशन होता है वो एक तरह का होता है शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव होता है, जिससे हम अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, उसके परचेज और वो सेल को इनकरेज हम कर सकते हैं विद द सेल प्रमोशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is the consumer promotion tool is the most effective but most expensive way to introduce a new product। तो अगर कोई हमें वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना होता है तो जो हमारा होता है सबसे इफेक्टिव बट एक्सपेंसिव जो हमारा मेथड है वो हमारा कौन सा होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कूपन्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्राइस पैक्स, तीसरा ऑप्शन है कंटेस्ट और अंतिम ऑप्शन है सैंपल्स। तो अगर हम बात करते हैं इसमें से वो कौन सा टूल है जो कि काफ़ी इफेक्टिव तो होता है बट एक्सपेंसिव भी होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, सैंपल। जो हमारे सैंपल्स होते हैं उसको हमें जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको फ्री में बांटने की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है प्रोडक्ट उसे हमें फ्री में देना होता है, जिसके कारण कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हमारा टूल हो जाता है बट ये इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि जो हमारे होते हैं कंज्यूमर वो हमारे एक तरह से प्रोडक्ट को सीधे टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वो डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल स्टैंड वो पब्लिक रिलेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अनएथिकल बिजनेस, दूसरा ऑप्शन है हमारा मार्केटिंग स्टेप चाइल्ड, तीसरा ऑप्शन है हमारा करप्ट प्रैक्टिस और अंतिम ऑप्शन है कॉस्ट ड्रेन दैट इज नॉट फ्रूटफुल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द वो पब्लिक रिलेशंस के बारे में तो ये एक तरह से वो काफ़ी इसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ होती है, बट इसको जो हमारा होता है मार्केट वहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि ये हमारे मार्केटिंग का स्टेप चाइल्ड होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, मार्केटिंग स्टेप चाइल्ड को हम लोग अक्सर
ऑफन रिलेट करते हैं हमारे जो हमारे पब्लिक रिलेशन होते हैं उनसे। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ पोटेंशियल बजट इज स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द मनी विच इज यूज्ड टू फॉर्म द मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल ऑफ ए प्रोडक्ट आर ब्रांड। ये जो हमारा सेंटेंस है, क्या ये ठीक है? जो हमारा होता है प्रमोशनल होता है, बजट होता है, ये वो मनी होती है जिससे हम लोग अपना जो हमारा है प्रोडक्ट या जो हमारी ब्रांड है उसकी हम मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, या उसकी जो एक तरह से वो सेल को प्रमोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ट्रू। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द एडवर्टाइजिंग एम एट जो हमारा होता है एडवर्टाइजिंग, उसका एम क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट सेलिंग, दूसरा ऑप्शन है मार्केटिंग, तीसरा ऑप्शन है कस्टमर रिलेशन और अंतिम ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एडवर्टाइजिंग, तो इसका जो हमारा एम होता है वो होता है मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, मास कम्युनिकेशन। जो हमारा होता है एडवर्टाइजमेंट, इसमें हम लोग अधिक से अधिक लोगों को अपनी चीज़ के बारे में बताते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ब्लैंक जो इन्वॉल्व्स ए फेस टू फेस ओरल प्रेजेंटेशन, इनमें से क्या फेस टू फेस ओरल प्रेजेंटेशन को इन्वॉल्व करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पर्सनल सेलिंग, दूसरा ऑप्शन है सेल्स प्रमोशन, तीसरा ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग और अंतिम ऑप्शन है पब्लिसिटी। तो अगर हम फेस टू फेस ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा कहलाता है पर्सनल सेलिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, पर्सनल सेलिंग। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ब्लैंक इन्वॉल्व वो पेड फॉर्म ऑफ द नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ द आइडिया, इनमें से कौन सा हमारा होता है पेड फॉर्म होता है नॉन पर्सनल वो प्रेजेंटेशन का, जिससे हम अपने आइडिया को प्रमोट करते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पर्सनल सेलिंग, दूसरा ऑप्शन है सेल्स प्रमोशन, तीसरा ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग और अंतिम ऑप्शन है पब्लिसिटी। तो अगर हम बात करते हैं नॉन पर्सनल वो प्रेजेंटेशन के बारे में, तो इस कंडीशन में हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज द सी, जो हमारा होता है एडवर्टाइजिंग। ये एक हमारे नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का एक पेड फॉर्म होता है जिससे हम अपने आइडिया को प्रमोट करने का काम करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो हमारा है शब्द प्रमोशन, ये हमारे किस लैटिन वर्ड से आया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोमोविट, दूसरा ऑप्शन है प्रॉम, तीसरा ऑप्शन है प्रोमिनेंट और अंतिम ऑप्शन है प्रोमोविडो। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन लैटिन शब्द है जिससे हमारा प्रमोशन शब्द आया है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, जो हमारा है प्रोमोविर। इससे हमारा शब्द जो है प्रमोशन वो डेराइव हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रोमोविर, तो इसका मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, या इसको हम लोग प्रमोशन भी कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रमोशन, इनमें से कौन सा हमारे एक तरह से मेथड है प्रमोशन का? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा एडवर्टाइजिंग, दूसरा है हमारा पर्सनल सेलिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा पब्लिक रिलेशन और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एडवर्टाइजिंग, वो पर्सनल वो सेलिंग के बारे में बात करते हैं, वो पब्लिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे हमारे प्रमोशन के मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज दैट सी, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द टोटल प्रमोशन बजट इज, और ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अफोर्डेबल मेथड, दूसरा ऑप्शन है हमारा परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, तीसरा ऑप्शन है हमारा कम्पिटेटिव पार्टी मेथड और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा मेथड है जिससे हम अपने जो हमारा है प्रमोशन का बजट उसको डिटरमाइन करते हैं, टोटल प्रमोशन के बजट को डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा होता है अफोर्डेबल मेथड होता है, उससे भी हम अपने टोटल प्रमोशनल मतलब बजट को डिटरमाइन करते हैं। जो हमारा होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, ये भी हमारा इसका मेथड होता है, और कम्पिटेटिव पार्टी मेथड भी हमारा एक मेथड होता है टोटल प्रमोशनल बजट को डिटरमाइन करने का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द
above। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द एडवर्टाइजमेंट दैट यूज द फेम ऑफ द पॉपुलर पर्सन इज नोन एज। जो हमारा होता है एडवर्टाइजमेंट अगर ऐसा है जिसमें हम कोई भी पॉपुलर आदमी को लेते हैं और उसके फेम को अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा किस तरह का एडवर्टीजमेंट कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारा वो सेलिब्रिटी एड, दूसरा ऑप्शन है हमारा कस्टमर एड, तीसरा ऑप्शन है हमारा पब्लिसिटी एड और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम अपने एडवर्टीजमेंट में किसी एक तरह से फेमस आदमी को यूज करते हैं, फेमस पर्सनालिटी को यूज करते हैं और उससे हम ऐड को करवाते हैं तो वो हमारा कहलाता है दैट इज द ए सेलिब्रिटी ऐड कहलाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द ब्लैंक इज द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग, वो सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, वो पब्लिक रिलेशन एंड द डायरेक्ट मार्केटिंग टूल दैट द कंपनी यूज टू परस्यू इट्स एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वैल्यू मिक्स, दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड डीलर मिक्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा मार्केटिंग कंट्रोल मिक्स। तो अगर हम बात करते हैं वो जो है कौन सा हमारा स्पेसिफिक मिक्स होता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट को और जो है पब्लिक रिलेशन को यूज करते हैं अपने एक तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग टूल की तरह, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। हमारा एक तरह का स्पेसिफिक मिक्स होता है जिसमें हम इन टूल्स को यूज करते हैं अपनी जो होती है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने के लिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपिंग एंड जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम शुड बी। जो हमारा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम होता है उसका पहला स्टेप कौन सा होता है जब हम उसको डेवलप करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है सेट द एडवर्टाइजिंग बजट, तीसरा ऑप्शन है इवेलुएट जो है एडवर्टाइजिंग वो कैंपेनिंग्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा डेवलप एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा हमारा पहला स्टेप होता है तो हमारा पहला स्टेप होता है दैट इज द ए सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव हमारा पहला स्टेप होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आफ्टर वो डिटरमाइन इट्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव ए कंपनी नेक्स्ट स्टेप इज। जो हमारा होता है कंपनी का नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, दूसरा है एडवर्टाइजिंग बजट, तीसरा है एडवर्टाइजिंग गोल और अंतिम ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट। तो अगर हम बात करते हैं कि जब हमारे जो होता है एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा सेट हो जाता है उसके बाद में अगला स्टेप हमारा कौन सा होता है तो दैट इज द बी जो हमारा होता है एडवर्टाइजिंग बजट। वो हमारा दूसरा स्टेप होता है हमारे एडवर्टाइजिंग को प्रिपेयर करने के लिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द सुइटेबल फॉर्म ऑफ द ब्रांडेड एंड पॉपुलर प्रोडक्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एडवर्टाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन है प्रमोशन और अंतिम ऑप्शन है सेल। तो जो हमारे होते हैं ब्रांडेड और पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम अक्सर एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं, वो उसके लिए सुइटेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए एडवर्टाइजिंग। तो जो हमारे होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं और जो हमारे एक तरह से पॉपुलर ब्रांड होते हैं, पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का उपयोग लेते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ब्लैंक हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग हाई इन द वो सेलेक्टिविटी, लो कॉस्ट, इमीडिएसी एंड द इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा है जो कि एक तरह से हाईली होता है, सेलेक्टिव होता है, लो कॉस्ट होती है, उसकी जो इमीडिएसी है वो अच्छी होती है और वो काफ़ी इंटरैक्टिव होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट मेल, दूसरा ऑप्शन है हमारा आउटडोर, तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन और अंतिम ऑप्शन है रेडियो। तो अगर हम ये बात करते हैं इनमें से वो कौन सा हमारे मार्केटिंग का मेथड है, एडवर्टाइजमेंट का मेथड है जो कि काफ़ी होता है, सेलेक्टिव होता है, लो कॉस्ट उसकी होती है और उसकी जो होती है इमीडिएसी होती है और उसकी जो होती है इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी। जो हमारा होता है ऑनलाइन मार्केटिंग होता है वो एक तरह से काफ़ी लो कॉस्ट उसकी होती है
वो हाईली होता है, सेलेक्टिव होता है, जो इमीडिएटली उस पर हमें रिस्पॉन्स देखने को प्राप्त होता है और उसमें हम अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ में। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी ए वो कंज्यूमर प्रमोशन टूल एक्सेप्ट, इनमें से जो हमारा है कंज्यूमर प्रमोशन टूल एक तरह से नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सैंपल्स, दूसरा ऑप्शन है पुश मनी, तीसरा ऑप्शन है कूपन्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा पैट्रोनेज रिवार्ड। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा हमारा कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी। जो हमारा पुश मनी होता है ये हमारा कंज्यूमर प्रमोशन टूल हम इसको नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हम पुश मनी के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारे दुकानदार होते हैं उनको हम चीज़ें एक तरह से कम रेट में देते हैं जिससे कि वो हमारी चीज़ों को बेचें। तो ये एक अच्छा हमारे एक तरह से कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं कहलाता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।